ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज की वीडियो में मैं आपको पाप मोचनी एकादशी के व्रत की विधि और नियम बताने जा रही हूँ। पाप मोचनी एकादशी इस बार पड़ रही है 18 मार्च दिन शनिवार को। यूँ तो सभी एकादशियों का व्रत जो होता है पाप को समाप्त करने वाला होता है और अनंत पुण्यदायक होता है, परंतु चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का व्रत जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करता है और भगवान विष्णु के पूजन का इस दिन विधान है। अब हम व्रत के नियम जान लेते हैं। सबसे पहले आपको सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद मन को शुद्ध रखकर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु का आपके पास जो भी स्वरूप है, चाहे शालिग्राम स्वरूप है, चाहे आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं, या आप पर भगवान विष्णु का कोई विग्रह है यानी कि मूर्ति है, आप उनको पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत से नहीं करा सकते हैं तो जल में केसर मिलाकर, हल्दी मिलाकर स्नान कराएं। स्नान के पश्चात भगवान को पीले पुष्प ज़रूर अर्पित करें। पीले कलर का इस दिन बहुत महत्व होता है। पीले कलर से आप भगवान को पीले पुष्प अर्पित करते हैं, पीले चंदन का तिलक लगाते हैं, हल्दी का तिलक लगा सकते हैं आप यदि चंदन नहीं है, केसर मिलाकर आप तिलक लगा सकते हैं। उसके बाद आपको तुलसी में देखिए जल नहीं देना है, परंतु तुलसी को बिना छुए आप तुलसी की परिक्रमा ज़रूर कर सकते हैं, परंतु तुलसी में ना तो जल दें ना तुलसी पत्र इस दिन तोड़ें। इस दिन तुलसी को हाथ नहीं लगाया जाता है, छुआ नहीं जाता है। इसका कारण यह है कि तुलसी माता भी उस दिन व्रत रखती हैं, भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तो देखिए गर्मियाँ अभी तो इतनी स्टार्ट नहीं हुई हैं, परंतु जैसे आगे भी एकादशी आती है, ये सभी एकादशियों के लिए नियम होता है कि तुलसी में जल नहीं दिया जाता है। तो गर्मियों में आप एक दिन पहले ही संध्या के समय तुलसी में जल दे दें, यानी कि सूरज ढलने से पहले ही तुलसी में इतना जल दें कि अगले दिन तक मिट्टी थोड़ी सी गीली रहे, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं दिया जाता है। और तुलसी पत्र भी आपको एक दिन पहले ही तोड़ के रख लेने होते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु का, लड्डू गोपाल जी का या शालिग्राम जी का, इन सब का भोग तभी स्वीकार होता है जब उसमें तुलसी पत्र हो। तो भोग लगाने के लिए आपको तुलसी अवश्य चाहिए होगी, इसलिए आप तुलसी एक दिन पहले याद से तोड़ लें, यानी कि 17 तारीख को आपको तुलसी तोड़ के रख लेनी है। ठीक है, ये भी हो गया। अब अगला नियम इसका ये है कि अगर आप मंदिर जाते हैं, देखिए मंदिर आपको उस दिन ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि इस दिन की जो एकादशी है वो शनिवार को पड़ रही है 18 मार्च को, और शनिवार को पीपल का पूजन किया जाता है, क्योंकि पीपल में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का निवास होता है। उसके साथ ही एकादशी का व्रत जो होता है वो तो भगवान विष्णु का ही व्रत होता है। तो ये दोनों संयोग जब हो रहे हैं तो आपको तुलसी पूजन भी अवश्य करना चाहिए। पीपल पूजन भी आपको अवश्य करना चाहिए। पीपल में जल देने के बाद आपको पीपल की 5 या 7 या 11 परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके पश्चात एक नियम और भी है कि केले का आपको पूजन तो करना चाहिए, परंतु केला खाना नहीं चाहिए, क्योंकि केले में भगवान विष्णु का निवास होता है, केले की जड़ का पूजन होता है। यदि आप मंदिर जाएं तो केले के वृक्ष को भी, केले के पेड़ को भी आप अवश्य से सींच कर आएँ, परंतु केला इस दिन ना खाएं। पूजा के पश्चात यदि आपको समय लगता है तो आप रामायण या गीता का पाठ अवश्य करें, या फिर भगवान का किसी भी तरह से आप भगवान का स्मरण करते रहें, मन को शुद्ध रखें। अब अगर यदि आप व्रत नहीं भी रखते हैं, यदि आप खाना भी खाते हैं तो घर में सात्विक भोजन ही बनाएं। लहसुन प्याज का इस दिन इस्तेमाल ना करें। साथ ही बाल इस दिन नहीं धोए जाते हैं, चाहे आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, बालों को ना धोएं। चावल नहीं खाएं, तुलसी पत्र नहीं तोड़ें और तुलसी में जल ना दें। पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण करें, किसी से झूठ ना बोलें। ये कुछ नियम एकादशी के व्रत के होते हैं। इन नियमों का पालन हर किसी को करना चाहिए। तुलसी में जल तो नहीं देते हैं, लेकिन तुलसी में शाम के समय दीपक अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि तुलसी को बिना छुए उनकी पूजा हम ज़रूर कर सकते हैं। और तुलसी माता की पूजा करने का विधान इसलिए भी है क्योंकि तुलसी माता जो है भगवान विष्णु की पत्नी है। तो संध्या के समय तुलसी में दीपक लगाएं। और आप सुबह जब पूजा करते हैं तो तुलसी की परिक्रमा अवश्य से कर सकते हैं, गमले को टच कर सकते हैं, तुलसी को टच ना करें। ये कुछ नियम एकादशी के होते हैं जो हमें हर व्रत में फॉलो करने होते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो बने रहिएगा इसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।